स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक स्पाइसशिप है और इस स्पाइसशिप की चर्चा खूब हो रही है। भारत से टक्कर लेने के लिए क्या पाकिस्तान के पास भी पहुंच चुका है स्पाइसशिप? पाकिस्तान ने क्या इसे खुद बनाया है या पाकिस्तान को किसी ने भेजा है? जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हो गया भीषण हमला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पिछली बार जब भारत अग्नि सीरीज की मिसाइल का परीक्षण करने वाला था और तब ये घोषणा हुई थी कि चाइना अपना स्पाइसशिप भेज रहा है और ये श्रीलंका के आसपास तैनात रहेगा, तो भारत ने अपना परीक्षण को टाल दिया था और स्पाइसशिप के जाने के बाद परीक्षण किया था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत ने स्पाइसशिप के रहते हुए भी अपना परीक्षण पूरा किया और न सिर्फ एक मिसाइल अग्नि 5 बल्कि K4 के लिए भी भारत ने अपने परीक्षण को टाला नहीं। इसके पीछे एक कारण है, निकलकर अब सामने आता हुआ दिख रहा है। हम श्रीलंका में तैनाती होती है तो कहते हैं कि यहाँ स्पाइसशिप तैनात हो गया, इसका विरोध करो। मालदीव में तैनाती होती है तो हम कहते हैं कि मालदीव में तैनाती हो गया है, इसका विरोध करो। लेकिन क्या हो अगर कराची में ही तैनाती हो इसकी तो, और वो भी परमानेंट, तो फिर क्या होगा? चाइना के स्पाइसशिप की चर्चा खूब होती है, लेकिन आज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में एक हड़कंप मचा हुआ है और ये स्पाइसशिप पाकिस्तान की नेवी को मिला है। पहला जासूसी जहाज PNS रिजवान किसने दिया है? जाहिर सी बात है, इसे दिया गया है चाइना के द्वारा। सबसे पहले इसे देखा गया चाइना के शिपयार्ड में। चाइना के शिपयार्ड में यहाँ पर इस पर काम चल रहा था। फिर इसे देखा गया इंडोनेशिया के आसपास और ये आखिरकार आकर रुका कराची शिपयार्ड में और यहाँ पर इसकी तैनाती हो गई। अब इसे देखकर एक चीज तो समझ में आ रही है कि पाकिस्तान को मिल गया है एक स्पाइसशिप, चाइना ने इसे ये स्पाइसशिप दिया है और ये भारत के INS ध्रुव का मुकाबला करने के लिए दिया है, जो भारतीय नेवी में 2021 में शामिल हुई थी और ये सैटेलाइट को, बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक कर सकती है और इसी के क्रम में चाइना ने इसे पाकिस्तान तक पहुंचाया है। सबसे पहले इसकी खबर डेमियन सेमोन के द्वारा दिया गया सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा किया गया कि किस तरीके से ये वेसल्स चाइना से पहुंचा है पाकिस्तान और ये पाकिस्तान को मिल चुका है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने अपने परीक्षण क्यों नहीं रोके। भारत ने अपने परीक्षण इसलिए नहीं रोके क्योंकि अब भारत के बगल में भी स्पाइसशिप है। स्पाइसशिप से डर डर कर हम अपने परीक्षणों को रोक नहीं सकते हैं। भारत के INS ध्रुव से छोटा है, इसकी लेंथ है 87.2 मीटर, चौड़ाई है 19 मीटर। फूजो से निकला ये और ये पाकिस्तान तक पहुंचा इंडोनेशिया होते हुए। चाइनीज शिप बिल्डिंग फैसिलिटी जिसे 1866 में निर्माण किया गया था, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। INS ध्रुव भारत के हिंदुस्तान शिपयार्ड और DRDO के द्वारा मिलकर बनाया गया है और आपको बता दें इसे माना जाता है कि बेहद शक्तिशाली है। पर स्पाइसशिप की बात करें तो स्पाइसशिप के मामले में चाइना के पास स्पाइसशिप की बहुत बड़ी संख्या है और ये समंदर में चाइना को एक बढ़त दिखलाती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, हमारे CDS ने क्या कहा था। CDS ने एक बयान दिया था और इस बयान में कहा कि चाहे इकोनॉमिक स्थिति पाकिस्तान की कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये हमारे लिए एक समस्या है और ये हमारे लिए एक समस्या बना रहेगा। CDS जनरल अनिल चौहान ने इस बात को कहा था। तो पाकिस्तान किस तरीके से संकट बन सकता है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है 2 फ्रंट वॉर में और ये कहीं से भी
ना होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। पर आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत के लिए यहाँ सब कुछ निगेटिव है, सब कुछ अब भारत के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद भी कई समस्याएं आ गई है। पाकिस्तान में आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान में सेना के एक पोस्ट पर हमला बोल दिया है, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह हुए इस हमले में आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सैन्य प्रतिष्ठान में घुसा दिया। हमले के कारण इमारत का हिस्सा ढह गया। आतंकी उसी रास्ते अंदर घुसाए थे। पाकिस्तान सेना की मीडिया अफेयर विंग ISPR ने बताया कि ये एक आत्मघाती हमला था, जिसमें 2 अधिकारी समेत 7 जवान मारे गए हैं। इनमें से 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन, 5 सिपाही है। पाकिस्तानी सेना ने 6 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि 16 मार्च को सुबह तड़के 6 आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली में सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला बोल दिया। शुरुआत में सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन से बिल्डिंग में टक्कर मार दी, जिसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसमें इमारत का एक हिस्सा ढह गया और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR ने रिलीज में बताया कि 5 जवानों की मौत के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कासिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के नेतृत्व में सैनिकों ने मोर्चा संभाला और सभी 6 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस गोलीबारी के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल कासिफ, कैप्टन बदर को भी गोली लगी और मारे गए। सेना ने बताया कि विशेष ऑपरेशन समूह के सैनिकों को बुलाया गया है, जो परिसर को साफ करने में कामयाब रहे। मीडिया आउटलेट खुरासन डायरी ने मीर अली अस्पताल के एक सूत्र के हवाले से बताया है कि 17 घायल सैनिकों को अस्पताल में लाया गया था, जिनमें से 7 को गंभीर होने के कारण बन्नू रेफर किया गया है। खुरासन डायरी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर समूह के एक सहयोगी ने इस हमले का दावा भी किया है। खैर, ये पाकिस्तान में स्थिति इतनी स्थिर नहीं है, पर हाँ, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान दूसरी तरफ से परेशान है, वरना भारत के लिए संकट और भी ज्यादा बढ़ जाता और ये बहुत ही बुरा कंडीशन होता, क्योंकि अगर स्थिर पाकिस्तान रहा तो ये स्थिर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर भारत के लिए समस्याएं लगातार खड़ी कर सकता है। वैसे आर्थिक तौर पर कमजोर जरूर है, पर चाइना इसका इस्तेमाल कर सकता है। भारत भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को जोधपुर के नजदीक पाकिस्तान बॉर्डर के पास तैनाती करनी शुरू कर दी है। भारत भी जानता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए भारत भी अपने आप को अपडेट रख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।